हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुड इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो हमने 2.1 एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से सॉल्व किया था। अब बारी है कुछ नया टॉपिक समझने की। तो जो टॉपिक का नाम होगा व्हाट इज़ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ बोला गया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। बोला गया एक इक्वेशन ले ली हमने, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आ गई पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। अगर बोला गया वैल्यू, तो पहले वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला रिप्लेस कर दो x को 1 से, मतलब कि x की वैल्यू इक्वल टू 1 पुट करनी है। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पर भी x होगा पहले स्टेप में कोई मैथ नहीं, केवल रिप्लेस करेंगे। जहाँ x है वहाँ 1, बाकी कोई साइन चेंज नहीं, कोई मैथ्स में नहीं, कुछ नहीं, बस x को हम क्या कर लेंगे 1 लिख देंगे। देन नॉर्मल मैथ देखते हैं। पहले देखो 1 का क्यूब कर लोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। ये तो नॉर्मल 3 बन जा 3 माइनस 2, ये होगा 5 माइनस 2, सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा 1। 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब नॉर्मल बोर्ड मास का यूज़ करते हुए सॉल्व कर लोगे। मतलब कि अगर हम वैल्यू किसकी x की वैल्यू अगर हम 1 रिप्लेस करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम x के लिए 1 लिखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर इसमें 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारा -2 आ जाता है। सिमिलरली तुम्हें क्या पुट करना है यहाँ पे -1, ऐसे ही कुछ एक आंसर आ जाएगा। इससे हम बोलते हैं वैल्यू फाइंड आउट करना। मतलब कोई वैल्यू हम जो x को रिप्लेस करेंगे उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बोला एक वैल्यू पुट करो। मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूँ। जैसे सेकंड वाला ले लेते हैं। यहाँ बोला गया है क्यू वाई इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल हमारा 2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है 3y³ माइनस 4y प्लस √11। बोला क्या गया है y की वैल्यू 2 से प्लेस कर दो। y की वैल्यू क्या पुट कर दो 2, तो क्या जाएगा 3y की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस y की जगह 2 लिख दिया प्लस √11। फिर नॉर्मल मैथ 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 4 जा 8 √8। कई बच्चे आलतू फालतू मैथ लगाएं, कहीं 8 काट दें, कुछ नहीं। नॉर्मल बोर्ड मास पहले होगा मल्टीप्लाई 24, फिर होगा -8 प्लस √11, देन माइनस कर दें, क्या आएगा 16 प्लस √11। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई बात समझ में? आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। बुश मैथ नहीं लगा रहे, बस वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। एक ये भी देख लो, ये थोड़ा हार्ड ना लगे आप लोगों को। जैसे बोला गया पी टी इक्वल टू 4t का 4 प्लस 5t³ t² प्लस 6। इसमें मैं क्या करना है, टी को ए से रिप्लेस करना है। तो जो बोल रहा है बस वैल्यू लिख देनी है, अपनी दिमाग नहीं चलाना। 4 बस टी की जगह ए लिख देना है। तो कौन सी स्पेशल हमने मैथ लिख दी यहाँ पे, ठीक है, प्लस 6। ये लो, इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता तो हम करेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? चलो, आई होप लोग समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीरोस की। जैसे यहाँ बोला गया, इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है इस जगह। क्या पॉलिनोमियल हमने ले ली पी एक्स इक्वल टू x-1 ले लिए। क्या हो अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं, देखते हैं। तो 1 - 1 आंसर क्या रहा 0। मतलब कि अगर हमें वैल्यू हमने 1 पुट करी आंसर 0 होगा। इसका मतलब कह सकते हैं 1 इसका जीरोस है। 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली। सिमिलरली एक और इक्वेशन ले रही है QX, क्या है x-2। यहाँ पे हमने क्या पुट करना है Q, x के लिए कितनी है 2, पुट कर दो 2 - 2 इक्वल टू क्या 0। फिर से 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे 2 इज़ द जीरोस ऑफ QX, Q इज़ द जीरो ऑफ QX। ऐसी हम मल्टीपल चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसको हम क्या कभी बोलते हैं रूट भी बोल देते हैं। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब हम किसी वैल्यू निकालनी होती है उसे रूट भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है एग्जाम्पल 3 बोला गया है पॉलिनोमियल है एक x + 2।
जब नहीं समझ में आए क्या नाम लिखना है तो हमारा कुछ नाम होता है ना जैसे हमारा, वैसे इसमें लिख देंगे पी एक्स। तो बोला गया सबसे पहले -2 पुट करो, ठीक है भाई, -2 पुट कर देते हैं। -2 + 2, -2 + 2 क्या होता है 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो से आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमने 2 ही पुट करके देख लेते हैं, 2 क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। जिसमें आंसर 0 आ जाए वो बोल देंगे जीरोस, तो क्या लिखेंगे -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, बट 2 इज़ नॉट, 2 इज़ नॉट, मतलब 2 नहीं है लेकिन -2 इसका जीरोस है। कभी कभी एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, जैसे एग्जांपल नंबर 4 में है, एक आपको एक क्वेश्चन दी जाती है, जैसे एग्जांपल 4 बोला गया है कि हमें यहाँ बोला गया है कि एक क्वेश्चन है, इसका जीरोस खुद फाइंड आउट करो। तो इसमें हम एरर और ट्रायल मेथड नहीं लगाएंगे, वे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करें। इसका तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है, इस पूरी टर्म को हटा के 0 लिख दो, मतलब पी एक्स को हटा के ही 0 लिख देंगे। अब देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। अब नॉर्मल जैसे एक्स के लिए फाइंड आउट करते हैं ना, हमने 8 क्लास में पढ़ा होगा अपने सेकंड चैप्टर में, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ आगे -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कुछ? तो इस तरह कुछ क्वेश्चन किया जाता है। जैसे यहाँ बोला गया वेरीफाई करो, वेरीफाई में बस पुट करते हैं, पुट करने से जो भी आ जाएगा। चलो ये भी कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला गया है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका ही नाम नहीं लिखा तो हम 2px ले लेंगे। सबसे पहले बोला है 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू कितना होगा 0। तो आंसर यस हो गया, इसको हम लिखते हैं यस दिस इज जीरोस। सिमिलरली इस बार पुट करना है 0, देन 0 का स्क्वायर -2 0, फिर हो जाएगा 0 -0 कितना आ जाएगा 0। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यस दिस इज ऑल्सो जीरोस, है ना। अभी तक ने क्वेश्चन देख लिया अच्छे से। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, 2.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का करना शुरू करते हैं। बोला यहाँ एक पॉलिनोमियल दी गई है जिसका हम नाम लिखेंगे px, 5x 4x² + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे x के लिए 0, क्या पुट करने बोला है x के लिए 0, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे p0 5 0, क्या बताया था, कोई मैथ नहीं लगानी, केवल रिप्लेस करना है, मैथ तो अप्लाई होगी। ये हो गया 0, किसी को भी जीरोस कर लो, स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या होगा 0 + 3। तो रिजल्ट क्या आया 3, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वैल्यू निकल आई। सिमिलरली सेकेंड बोला है x को रिप्लेस करना है -1 से, तो क्या होगा, इधर हम -1 पुट करने वाले हैं, 5 -1 4 -1 का स्क्वायर + 3, फिर क्या आएगा यहाँ पे देखो नॉर्मल बात -1, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जब भी माइनस का स्क्वायर इवन नंबर, मतलब माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बेसिक रूल्स ये ऐसे याद करके चलो ताकि बार बार गड़बड़ ना हो। 4 1 जा 4 + 3, ये होगा -9 + 3 इक्वल टू -6, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली सेम अब तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, x को रिप्लेस करना है 2 से, p इस बार x के 2 लिखेंगे, 5 यहाँ 2 आ जाएगा, -4 2 का स्क्वायर + 3, ये हो जाएगा 10, 4 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 + 3, 10 -16 + 3, ये हो गया -6 + 3 -3, ये आपकी इसकी वैल्यू है। इस तरह हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कुछ समझ में आया होगा। और भी अच्छे देखते हो, सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। बोला क्या गया, फाइंड करना है p0, क्या फाइंड करना है p0 p1 एंड p2, मतलब कि हर एक हमें यहाँ पे इक्वेशन भी दी गई है, देखो py इक्वल टू दिया है y² - y + 1। सबसे पहले 0 डालने को बोला है, ठीक है भाई,
0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आ गया -1। क्लियर है। अब बोला गया 1 डाल दो भाई, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 1, फिर से आंसर 1 आ गया। अब P2 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर का था 4, इसको सॉल्व करो -1, रिजल्ट क्या आ गया 3। ये हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक, ऐसे में बोला है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और करा देता हूँ ताकि आप बाकी अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट करोगे तो बता दिया जाएगा। Px हमें दिया गया है x - 1 x + 1, रिप्लेस क्या करना है सर बोला गया, पहले तो 0 डालना है। ठीक है भाई, 0 - 1 0 + 1, मैथ लगाया -1 आया, ब्रैकेट का मतलब पता होगा मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आ गया इस बार -1। फिर वैल्यू रिप्लेस करनी 1 से, 1 - 1 1 + 1, क्या आएगा 0 2, रिजल्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली 2 पुट कर देना है, तो आएगा 2 - 1 2 + 1, ये आएगा 1 और यहाँ पे 2 1 3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो आप बस इतने सिंपली तरीके से करोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है फिर मैथ लगानी है। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस वीडियो हम ये 2 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहे हैं, अगली वीडियो में अगले दोनों क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।